कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जब रेप और उसके बाद फिर उनकी हत्या हो जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर 151 mg सीमन पाया गया है। इतनी ज्यादा मात्रा में जो सीमन पाया जाता है, से ये पता चलता है कि वो एक व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता, बल्कि एक व्यक्ति से ज्यादा की संख्या हो सकती है। लेकिन पुलिस की जांच में अभी तक जो एक नाम आया है, वो नाम है संजय रॉय का, जो कि एक ही व्यक्ति है। अब ऐसी स्थिति में यह पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम में लेडी डॉक्टर के साथ एक ने नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया और फिर उसके बाद हत्या की गई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस मामले की जांच करती, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। देश भर में बवाल मच जाता है और सीबीआई जांच की मांग होने लगती है। आखिरकार घटना के 5वें दिन सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है। लेकिन 14 और 15 अगस्त 2024 की रात बड़ी संख्या में भीड़ उस मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश करती है और वहां जाने के बाद तोड़फोड़ मचा देती है। अब इस तोड़फोड़ की जो गूंज थी वो चारों तरफ फैल जाती है कि आखिरकार सबूतों से छेड़छाड़ करने की नीयत से ही ये काम कराया गया था। क्या वाकई सबूतों से छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है? इसमें यह भी बताया जाता है कि कई राजनीतिक पार्टियों का नाम सीधे सीधे सामने आ रहा है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां हस्तक्षेप करने के बाद, सबूतों से छेड़छाड़ कराने के बाद शायद इस मामले की जो दिशा है वो पूरी तरह से बदलना चाहती हैं। किसको बचाना चाहते हैं, आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की, यही जानने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के राजधानी कलकत्ता के जो शहर है उसी के अंदर आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। ये बात है 14 अगस्त 2024 की। एक मैसेज दिया जाता है कि जो लेडी डॉक्टर के साथ जो रेप और उसके बाद हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया था, तो इसके विरोध में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए रात जब देश आजादी की उस समय की ओर बढ़ता हुआ होगा, तो उस वक्त प्रदर्शन किया जाएगा। और जैसे ही ये मैसेज डाला जाता है, तो ये मैसेज धीरे धीरे करके वायरल होने लगता है। जितने लोगों ने इस मैसेज को देखा, सुना, उसके बाद फिर जो आसपास के लोग थे वहां पर जमघट लगाना शुरू हो जाता है। अब चाहे युवा हो या बड़े बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर लड़कियां हो। अब धीरे धीरे करके रात के 11:55 के आसपास का ये वाकया था। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटना शुरू हो जाते हैं। कोई अलग अलग अखबार अलग अलग संख्या दे रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं कि लगभग 5000 की संख्या है, कुछ लोग कहते हैं कि 1000 से 2000 की संख्या रही होगी, कुछ लोग इससे ज्यादा या कम के आसपास बता रहे हैं। अब जैसे अगर हम आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो मुख्य द्वार है, वहां पर जब भीड़ बढ़ रही थी, तो पुलिस वालों ने इस बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए 2 तरह के बैरिकेड लगाए। एक पहले बैरिकेड लगाया, उसके पीछे खुद खड़े होते हैं, एक और बैरिकेड लगाते हैं, उसके बाद फिर खड़े होते हैं, ताकि जो भीड़ है, जो बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, वो इस मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश ना कर सकें। अब जैसे ही वहां भीड़ लगातार जमा हो रही थी, लेकिन पहले से ही जिस दिन से घटना